दीपिका अपने दूसरे बच्चे से जब मिलती है तो कहीं ना कहीं उससे एहसास अपने बच्चे जैसा जो होता है ना, तो इसके बाद में यहाँ छानबीन स्टार्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है वो भी मिस्का के कारण, ताकि वो चिरा को पाना चाहती है तो उस बच्चे को दूर करने के चक्कर में ये और ज्यादा ही मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग मंदिर सी होती है। यहाँ तो चिराग दीपिका पे शक कर रहा होता है कि दीपिका पैसे ले रही है मेरी फैमिली से, उन सबको ब्लैकमेल करके उस बच्चे के लिए, तो ये बहुत गलत है। खैर यहाँ पे चिराग डैड तो बोल देता है कि दीपिका हमारे साथ में घर जाएगी, लेकिन यहाँ पे चिराग बोल देता है कि अगर ये जाएगी हमारे घर पे तो मेरे मरे हुए मुंह देकर जाएगी, फिर मेरी लाश पर से जाएगी। अब ये बातें सुनने के बाद में दीपिका तो साफ मना कर देती है कि नहीं, वो घर नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी वजह से चिराग को हर्ट हो। खैर यहाँ पे मिस्का उसको मैनिपुलेट करने लगती है कि देखो दीपिका के आ जाने से तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है, तुम मुझसे प्यार कर देते ना, अब देखो हम दोनों तो दोस्त हैं। अब ये सोचते हैं ना कि मैं इसको मैनिपुलेट करके अपने जो प्यार है ना इसको दिखा सकूं इसको, लेकिन ये साफ बता देता है कि देखो हमारे बीच में ना ऐसा कुछ हो नहीं सकता और दोस्ती को प्यार में बदला नहीं जा सकता है। कुछ दोस्ती ऐसी होती है कि जिससे सिर्फ दोस्ती रहे तो ही अच्छा है, जैसा हम दोनों। यहाँ तो अब इस चीज़ को सुनने के बाद में इसका साफ समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ भी करके ना ये चिरा का दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती, तो इससे कुछ और प्लान बनाना होगा। घर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो इसके लिए बच्चा होता है, तो ये क्या करती है कि जैसे घर जाते तुरंत बच्चे को चोरी करके लेकर के बाहर आकर के छोड़ देती है। हालांकि उस बच्चे को बाद में जब रोने लगता है तो दीपिका उसको देखती है और दीपिका उसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है। हालांकि उसको तो एहसास अपने जैसा होता है कि आखिर उस बच्चे से ऐसे क्या कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो उसका ही अपना बच्चा है। तो इस चीज़ को लेकर के वो छानबीन करेगी। अब सपने में भी बार बार वही बातें आ रही होती है इसको, और ये इसी चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। लेकिन अब दिक्कत ये होती है ना कि जैसे घर वालों को पता चलती है बेबी है उसको किसी ने चुरा लिया है, तो इस चीज़ को छानबीन वो करने लगते हैं। हालांकि पुलिस वालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बाद में जब पुलिस वालों को फोन आता है कि लेडी जो एक बच्चे के साथ में आई थी और उसने इस बच्चे को लेकर के आए, और ये बच्चा तो बिल्कुल रो नहीं रहा था, ये बिल्कुल चुपचाप था, हमने इसको चोरी के बेसिस पे ही पहचाना है। देखो बच्चे तो वापस कर देते हैं। चिराग भी चाहता है उस लेडी से मिलने के लिए, ये कौन है, आखिर वो कौन औरत है जिस औरत ने मेरे बच्चे की जान बचाई है, आखिर बच्चा कहाँ चला गया था। सीसीटीवी फुटेज छानबीन करेगा तो बाद में पता चलेगा ही कि घर से चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्का ही थी। लेकिन उससे पहले ये चाहता है कि उस औरत से मिले, दौड़ करके जाता है, तब तक दीपिका निकल जाती है। दीपिका निकलती है तो उसके लिए भी ट्रॉमा जैसा ही होगा कि भाई आखिर उस बच्चे से क्या लगाव है जो बार बार उसको याद आ रहा है, उसकी यादों में आ रहा है, क्या कनेक्शन हो सकता है इसका। खैर ये तो आगे जाकर के मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ से अब थोड़ी सी मजेदार चीजें होने लगती है। जो मिस्का खुद की इज्जत बना रही होती है सबकी नजरों में, अब धीरे धीरे उसकी बेइज्जती और ज्यादा होने लगती है। बेइज्जती क्या, तुम कह सकते हो क्रिमिनल केसेस बन सकती है बच्चा चोरी के आरोप में, और भी कुछ ऐसे केसेस है जो जानबूझकर मरीज को सुई देने का आरोप। तो इन सभी चीजों को लेकर के ना अब जब छानबीन करेगा कि आखिरकार जैसे इस बच्ची के लाने के बाद में कि प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही है, बच्ची को चुरा कौन रहा है, मरीज के साथ में भी ऐसा कुछ हो गया कि नॉर्मल डोज देने के बाद भी इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो ये जानना चाहता है। और इसी चीज को छानबीन को लेकर के बाद में इसका की सच्चाई भी इसके सामने आएगी। जो सच सामने आएगा ये सच में इसके पैर के नीचे से जमीन खिसका देगा। जिस दोस्त पे ये सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो सबसे बड़ी धोखेबाज है। तो कह सकते हो कि लोग जो चीजें होने वाली है काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी मजेदार होने वाली है, तो मजा आने वाला है। खैर इसका नया प्रोमो भी आने वाला है, देखते हैं लोग कब तक आ जाता है। वैसे तो पोस्ट क्वेश्चन कोई है नहीं, इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। होता तो आगे वाले प्लॉट्स के बारे में पता चल जाती है, फिलहाल नहीं है। तो वैसे सोच सकते हैं कि भाई जो लफड़ा हो रहा है सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, इसको ही सच्चाई सामने आने के बाद में जस्टिफाई किया जाएगा, और कैसे मिस्का को फंसाना है ये भी अच्छी खासी प्लानिंग दीपिका बना ही लेगी। क्योंकि दीपिका भी समझ चुकी है कि मिस्का ही है जो कहीं ना कहीं चिराग को मैनिपुलेट कर रही है। तो सबसे पहले इस औरत को ही ठिकाने लगा दो। जब ये खुद दूर हो जाएगी चिराग से तो खुद ब खुद काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब तो बात उसके बच्चे पे आ चुकी है, तो कैसे वो चुप रह सकती है, मजा आने वाला है। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।